मित्रों सब प्रेम नमस्कार। मैं सर्वदेव सिंह उर्फ डॉक्टर सर्वदेव सिंह आचार्य कलाम, अधिवक्ता हाई कोर्ट इलाहाबाद, दत्तक पुत्र महामहिम राष्ट्रपति भारत, शोधक एवं प्रशिक्षक, शारीरिक मानसिक योगाभ्यास एवं प्रणाम, राष्ट्रीय संयोजक अध्यक्ष भारतीय इंसाफ पार्टी एस। आज 18 जून 2024 को अपने ग्राम लहुआर, तहसील जमानिया, जिला गाजीपुर में स्थित अपने तालाब पर अपने आवास से आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। आप ये देख रहे हैं कि एक एस्बेस्टस से बना एक कमरा है जो चैम्बर की तरह है। इसके साइड में दूसरा कमरा जो एक मेरा किचन टाइप का ये देख रहे हैं, जिसमें रेक इत्यादि ये बने हुए हैं। और इसका ये पूरब दिशा की तरफ ये इसका द्वार है। इसके साथ ही ये मेरे आवासीय परिसर जो पैतृक तालाब है, मेरा इस समय सूखा हुआ है दोनों तालाब, और मेरे ये आवास का गेट है। ये छप्पर है, 2 छप्परें हैं। तो इस तरह से दोस्तों, मैं आज माननीय प्रधानमंत्री जी के अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में किसानों के हित में 17वीं किस्त 2000 रुपये की जारी करने का किसानों के पक्ष में सबसे बड़ा जो कदम बता रहे हैं, पहल बता रहे हैं, बिल्कुल एक ऊँट के मुंह में जीरा का उनका कार्यक्रम है। दोस्तों, ये पूरा वर्तमान जिस स्तर पर राष्ट्र हमारा विकास उपलब्धियों की स्थिति को प्राप्त किया है, उसमें वैदिक काल से लेकर अब तक देख लीजिए, किसानों का महत्वपूर्ण भूमिका है। हर शाम सुबह की रोटी में किसानों के परिश्रम की बू शामिल है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी जहाँ 2000 रुपये, जिसको मैं ऊँट के मुँह में जीरे की बात कह रहा हूँ, वहीं 15 मई 2024 को किसान के उस गरीब बेटे का, जिसने गरीबी मुसीबत में पढ़ते लिखते हुए BSc में LLB करने के बाद 24वां वर्ष हाई कोर्ट के अधिवक्ता और 3 IAS में 3 PCS में नायब तहसीलदार के इंटरव्यू देने के बाद आज 55 ईयर्स का लगभग एज होने जा रहा है। 1 जुलाई को होगा उसका तीसरी बार गाजीपुर संसदीय क्षेत्र से नामांकन निरस्त कराया गया है। किसानों के हित में ये सबसे निर्दयतापूर्ण कृत्य किया गया है। यह मेरा भारतीय इंसाफ पार्टी का एजेंडा देख लीजिए। अगर कोई भारत के संवैधानिक जो उद्देश्य हैं वो प्राप्त करने का अगर कोई मार्ग है तो भारतीय इंसाफ पार्टी का एजेंडा है। आज नरेंद्र मोदी जी को लानत होना चाहिए कि आज 17वीं लोकसभा के गठन के बाद अगर उसमें किसानों का प्रतिशत देख लीजिए तो कई % किसान के बेटे उसमें किसानों के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अगर जहाँ जिस सभा से, जिस लोकसभा से, जिस संसद से किसानों और पूरे राष्ट्र के भाग्य और भविष्य पे निर्णय होता है, उसमें अगर हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है तो किसानों के हित में कोई पैसे रुपए के ऊँट जीरे बांटने के के मुँह में जीरे बांटने के कार्यक्रमों से कोई उपलब्धि और कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं हो सकता है। इसके साथ ही मैं ये बात भी कहना चाहता हूँ कि ये जो BNS और भारतीय न्याय संहिता, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, तमाम ये 2 बिलें जो नए 1 जुलाई से लागू होने जा रही हैं, ये कतई लागू नहीं होनी चाहिए। इसमें
कि सिर्फ़ और सिर्फ ये टटोलने का प्रयास किया गया है कि किस तरह से जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा संग्रहित, संकलित और रचित भारत का संविधान है, उनको अपच हो रहा है कि कैसे उस संविधान को हम इन्हीं बिलों की तरह उसको हम परिवर्तित करने का, केवल अनुच्छेदों को इधर का उधर करके उनको भी परिवर्तित करने का श्रेय ले सकें। भारत के संविधानविदों द्वारा पारित संविधान, बनाए गए संविधान, भारत के लोगों की तरफ से बनाए गए संविधान को हम अपने बनाने का श्रेय ले सकें, उन नामों को, उन हस्तियों के नामों को मिटा सकें। ये कुप्रयास में ये पहला कदम होगा। अगर इन विधियों में संशोधन करना था तो 300 संविधान के 368 में संशोधन अमेंडमेंट करने की व्यवस्था है। भारत के अन्य भी किसी विधि व्यवस्था में संशोधन करना था तो उसमें किया जा सकता था, लेकिन उनकी धाराओं को इधर का उलट फेर कर देना, जिससे हर अधिवक्ता, हर न्यायालय को दिक्कतों का सामना करना पड़े। पारंपरिक तरीके से, पारंपरिक जो परंपराएं हैं उनमें नए सिरे से लोगों को प्रयास करना पड़े, ये महाकुकृत्य किया गया है देश के साथ। तो इन्हीं बातों के साथ मैं सर्वदेव सिंह उर्फ डॉक्टर सर्वदेव सिंह आचार्य कलाम, ये आप सभी को सप्रेम नमस्कार।